Good morning, students. We're talking about chapter equilibrium. तो इक्विलिब्रियम चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, एक लेक्चर आपका हो गया है। तो जो फर्स्ट लेक्चर हमने किया था वहां पर हमने लास्ट में किया था लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने लिखा था केसी कैसे लिखेंगे, केसी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर हमने केपी लिखा था पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। सो उसी से रिलेटेड हम आगे कर रहे हैं कि जो केपी होता है केसी होता है, इनके बीच क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। सो वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी में क्या रिलेशन है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं। सो कंसीडर a reaction if gas plus BB gas give you XC gas plus YD gas। ये मान लो कोई रिएक्शन है, हमने ले ली इन इक्विलिब्रियम, दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये रिएक्शन हमने इक्विलिब्रियम में ले ली, ठीक है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो इससे पहले जो हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम डिराइव किया था तो वहां पर हमने क्या लिखा था, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, कैसे लिखा था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं, एक्टिव मास भी कहते हैं, हमने बात की थी, ठीक है। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स upon molar concentration of reactants, ये आपका हो गया केसी। तो केसी को हमने लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। केपी लिखना हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स कोएफिशिएंट रेज़ टू द पावर, ठीक है। जो कोएफिशिएंट्स होते हैं पावर में जाते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो व्हाट इज केसी हियर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। सी मैंने कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करती है, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। केपी कैसे लिखते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, गैसेस है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब आप जानते हो PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन होता है, क्योंकि गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं, गैस इक्वेशन ये है। तो P यहां से क्या लिखोगे, N/V/RT, V को नीचे रखे, N/V क्या होता है, व्हाट इज N हियर, नंबर ऑफ मोल्स, V वॉल्यूम इन लीटर, मोल पर लीटर क्या होता है, मोलरिटी, मोलरिटी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो N/V को हम क्या लिख सकते हैं, CRT, N/V को हमने C लिख दिया। तो C क्यों लिखा हमने यहाँ, C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कंसंट्रेशन, मीन मोलरिटी, क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी भी कह सकते हो, मोलर कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, क्यों, मोल पर लीटर, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, V वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल पर लीटर क्या होता है, मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी मीन मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी, ठीक है। तो P आ गया CRT के बराबर, ठीक है, C है N/V। नाउ हमारे पास देखिए केपी भी क्या लिखा हुआ है, पीए भी है, पीबी भी है, पीसी भी है और पीडी भी है। P इक्वल टू CRT, तो यहां से क्या लिखोगे, पीए क्या लिखोगे, R कांस्टेंट है, ठीक है। जब ये डेरिवेशन करेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। तो अगर आपका टेम्परेचर सेम हो, R कांस्टेंट है, तो यहां से पीए क्या आ जाएगा, पीए इक्वल टू CRT, पीबी क्या आ जाएगा, CBRT, पीसी CCRT, पीडी CDRT। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, PA is equal to CAR
आर टी, पीबी सीबी आर टी, पीसी सीसी आर टी, एंड पीडी वी हैव सीडी आर टी। ठीक है, तो यहां पर P इक्वल टू सी आर टी था, तो पीए हमने क्या लिखा, सी आर टी, पीबी सीबी आर टी, पीसी सीसी आर टी। ठीक है, और पीडी हमने क्या लिख दिया, सीडी आर टी। अब ये पीए पीबी पीसी पीडी इनकी वैल्यू यहां पुट कर देते हो क्वेश्चन नंबर सेकंड में, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पीए पीबी पीसी पीडी in equation number second, in equation number second में इसको पुट कर देता हूं, तो यहां से Kp क्या आएगा, तो Pa Pb Pc Pd इनकी वैल्यू यहां पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से हम Kp क्या लिखेंगे, Pc की जगह हम क्या लिख देंगे, Pc की जगह CCRT की पावर x हो जाएगा, पीडी की पावर y, पीडी यहां पर क्या है, सीडी आरटी की पावर y ओवर पीए, पीए किसके बराबर आया, सीआरटी, सीआरटी की पावर a, सीबीआरटी की पावर b। ठीक है, और इसको ब्रैकेट को ओपन कर दें, तो अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो यहां से Kp क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर x इंटू RT की पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर y, RT की पावर y ओवर Ca की पावर a, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर a, RT की पावर a, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर b, RT की पावर b। ठीक है, तो ये ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया। नाउ RT को तो हम इकट्ठा कर देंगे, यहां पर इनको इकट्ठा कर दो, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर x, कंसंट्रेशन B की पावर y, RT की पावर x प्लस y ओवर CA की पावर a, CB की पावर b, RT की पावर a प्लस b। ठीक है, बेस से में पावर ऐड हो गए। ठीक है, RT ओवर a प्लस b हो गया। ठीक है, तो ये आ गया Kp। नाउ ये C यहां पे क्या शो कर रहा है, कंसंट्रेशन। ठीक है, C क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलर कंसंट्रेशन। तो देखो ये Ca इक्वल टू Cr लिखा, Cbrt लिखा, Ccrt लिखा, Cdrt लिखा, तो ये C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो कैपिटल C है, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये C, ये कैपिटल C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को किससे दिखाते हैं, ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस C की जगह क्या दिखा देंगे, ब्रैकेट C की पावर x। ठीक है, ऐसे ही इस C की जगह ब्रैकेट D की पावर y ओवर C है, इस C की जगह ब्रैकेट A की पावर a, ठीक है, D की पावर b। तो कहने का अर्थ क्या है, ये जो C था, ये C क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को किससे दिखाते हैं, ब्रैकेट से। ठीक है, और इस RT को ऊपर ले जाओ तो x प्लस वाई माइनस a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, तो इस RT को जो ऊपर ले जाओगे तो ये पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि ऊपर क्या x प्लस वाई, यहाँ पर क्या a प्लस b, तो ये a प्लस b ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम हो जाएंगे, तो ये ऊपर जाके माइनस कर जाएगा, तो ये आपका हो गया। नाउ ये आ गया Kp। अब ये क्वांटिटी किसके इक्वल है,
ये क्वांटिटी क्वेश्चन 1 में देखो, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर x, D की पावर y, A की पावर B की पावर किसके इक्वल है? Kc। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? Kc RT की पावर ये क्या x प्लस वाई माइनस a प्लस बी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा n। तो ये डेरिवेशन हो गया, Kp आ गया Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n। वो डेल्टा n क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। कैसे? डेल्टा n क्या है? x प्लस वाई माइनस a प्लस बी। ये x और y क्या है? x और y मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के मोल है, ठीक है। x और y क्या है? दे आर द मोल ऑफ प्रोडक्ट्स। a और b क्या है? a और b, स्मॉल a स्मॉल b, दीज आर मोल ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट को किससे दिखाया जाता है? डेल्टा n से। तो ये आपके पास एक डेरिवेशन हो गया कि Kp किसके इक्वल आ गया? Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n। तो पेपर में ये डेरिवेशन पूछा जाता है या इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल कैसे आएगा? Kp या Kc में से एक आपको दे रखा होगा, Kp या Kc में से एक आपको दे रखा होगा, R की वैल्यू को पता ही होती है, ठीक है, 8.314 या 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, ठीक है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। तो R की वैल्यू हमें पता होती है, टेम्परेचर आपको दे रखा होगा, डेल्टा n कहां से आएगा? इक्वेशन से, जो भी आपको इक्वेशन दे रखी होगी वहां से आप डेल्टा n फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो डेल्टा n वहां से आ जाएगा इक्वेशन से, टेम्परेचर दे रखा होगा, R आपको पता है, Kp और Kc में से एक दे रखा होगा, दूसरा आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे न्यूमेरिकल भी हम कर सकते हैं, आपकी आंसर में कोई न्यूमेरिकल दे रखा है इस पे, Kp और Kc में से एक आपको दे रखा है, ओके। तो दिस वाज द डेरिवेशन बिटवीन Kp एंड Kc। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का है एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। एसिड और बेस की क्या डेफिनेशन है, दैट गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। तो पहले हम बात कर रहे हैं एरिनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एरिनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो साइंटिस्ट का नेम है एरिनियस। और एरिनियस ने क्या कहा था? एसिड कोई भी सब्सटेंस है जो H प्लस आयन को लूज करता है, जो हाइड्रोजन आयन को लूज करता है इन वाटर। एन एसिड इज a substance which loses H plus ion, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल HCl है, ठीक है। तो HCl को पानी में डालें तो ये क्या देता है? H आयन और Cl आयन, H आयन दे देगा, Cl आयन दे देगा, ठीक है। तो क्योंकि HCl को जो हमने पानी में डाला तो ये H आयन को लूज कर रहा, तो जो भी कंपाउंड H आयन को लूज करता है वो एसिड। बेस वो कंपाउंड होते हैं जो OH माइनस आयन लूज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। Base is a substance which loses hydroxide ion, OH minus ion, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो NaOH को पानी डालें तो it will give you Na plus and OH minus, ठीक है। तो ये क्योंकि OH माइनस आयन को लूज कर रहा है वाटर में, तो ये क्या काम कराएगा? बेस। तो एसिड कौन होते हैं? जो H आयन लूज करते हैं। बेस कौन होते हैं? जो OH आयन को लूज करते हैं, किसमें? वाटर में। ये बात ध्यान रखनी है। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट, एरिनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड लूजिंग H आयन, बेस लूजिंग OH माइनस आयन,
ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे, ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। साइंटिस्ट आपके कौन है? ब्रोंस्टेड एंड लोरी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को लूज करता है, प्रोटॉन मीन H प्लस आयन को, और बेस वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को गेन करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, acid is a substance which loses a proton, जो प्रोटॉन को लूज करता है H प्लस आयन को, ठीक है। यहां वाटर की जरूरत नहीं है, एरिनियस कॉन्सेप्ट में इन वाटर है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां वाटर नहीं लिखना, ठीक है। तो एसिड कोई भी सब्सटेंस है जो HM को लूज करता है, प्रोटॉन को लूज करता है, ठीक है। और बेस is a substance which gain a proton, जो प्रोटॉन को गेन करता है वो बेस। एसिड प्रोटॉन को लूज करता है HL को, बेस प्रोटॉन को गेन करता है। फॉर एग्जांपल HCl प्लस वाटर, ठीक है। HCl प्लस वाटर की रिएक्शन हो तो व्हाट वी गेट? Cl minus and hydronium ion। HCl प्लस वाटर की रिएक्शन से क्या बनता है? Cl माइनस आयन बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। इस रिएक्शन में इन दोनों में कौन एसिड ग्राउंड कर रहा है, कौन बेस? HCl से क्या बना? Cl माइनस, ठीक है। HCl से क्या बना है? Cl माइनस। कैसे बनेगा? HCl से Cl कैसे बनेगा? ये HN को लूज करेगा तो फिर Cl बनेगा, ठीक है। तो HCl से Cl कब बनता है? जब ये HN को लूज करेगा। तो HCl क्या काम कर रहा है? एसिड। क्या काम कर रहा है? एसिड। और वाटर से क्या बनना है? हाइड्रोनियम आयन। यहां 2 H है, 3 H हो गए, ठीक है। तो वाटर से हाइड्रोनियम कैसे बनेगा? वाटर से हाइड्रोनियम आयन कब बनेगा? जब वाटर HN को गेन करेगा। वाटर HN को गेन करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन। तो क्योंकि वाटर से हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, और वाटर से हाइड्रोनियम कब बनेगा? जब वाटर HN को गेन करेगा। तो क्योंकि वाटर HN को गेन कर रहा है तो ये क्या काम करेगा? बेस। तो HCl एसिड काम कर रहा है, वाटर बेस का, क्योंकि HCl से Cl माइनस कैसे बनेगा? HN को लूज हो रहा है, HCl एसिड। वाटर से हाइड्रोनियम आयन बनेगा, ये वाटर HN को गेन करेगा तो वाटर एक्ट एज बेस, ठीक है। तो ये था ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक चीज और है, ठीक है। ये जो एसिड जब HN को लूज करता है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम क्या कहते हैं? कंजुगेट बेस ऑफ दिस एसिड। एसिड जब HN को लूज करता है, बेस बनता है, उस बेस को हम कहते हैं कंजुगेट बेस ऑफ द एसिड। सिमिलरली बेस जब HN को गेन करता है तो एक एसिड बनता है, उस एसिड को हम कहते हैं कंजुगेट एसिड। तो लेट मी टॉक अबाउट एसिड। एसिड जब HN को लूज करता है, एसिड जब HN को लूज करता है, बेस बनता है, उस बेस को हम कहते हैं कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस देखो ध्यान से, एग्जांपल HCl है, अगर ये HN को लूज करे तो HCl HN को लूज करे तो क्या बनेगा? Cl माइनस बनेगा। क्या बनेगा? Cl माइनस। तो HCl तो क्या काम कर रहा है? एसिड, क्योंकि HN को लूज कर रहा है, ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो, बैकवर्ड में क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? Cl से क्या बन रहा है? HCl। Cl से HCl कब बनेगा? जब Cl किसको गेन करेगा?
तो क्योंकि Cl HN को गेन करेगा तभी तो क्या बनेगा HCl। तो क्योंकि ये HN गेन कर रहा है Cl माइनस, तो ये क्या काम करेगा बेस, और इस बेस को हम क्या कहते हैं कंजुगेट बेस। दिस इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। दोबारा सुन लो, एसिड जब HN को लूज करता है एक बेस बनता है, बेस को हम क्या कहते हैं कंजुगेट बेस। ठीक है, अब इसको बेस क्यों कहते हैं, क्योंकि सामने एग्जांपल है HCl है, HCl ने HN को लूज करा, क्या बना Cl माइनस। HCl ने HN को लूज करा, HCl तो क्या काम कर रहा है एसिड का। बैकवर्ड डायरेक्शन में देखें तो, बैकवर्ड डायरेक्शन में देखें तो Cl से क्या बना HCl, Cl से HCl का बनेगा जो Cl HN को गेन करेगा, क्योंकि Cl से HCl का बन सकता है जो HN को गेन करेगा। ठीक है, तो क्योंकि Cl HN को गेन करके HCl में चेंज होगा, तो Cl HN को गेन करेगा तो क्या काम करेगा बेस का काम करेगा। तो इस बेस को हम क्या कहते हैं कंजुगेट बेस ऑफ दिस एसिड। ठीक है, सिमिलरली बेस जब HN को गेन करता है, तो बेस अगर HN को गेन करता है तो क्या बनते हैं कंजुगेट एसिड। बेस अगर HN को गेन करता है एसिड बनता है, उस एसिड को हम क्या कहते हैं कंजुगेट एसिड। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर अगर HN को गेन करे तो क्या बनेगा, वाटर अगर HN को गेन करे तो क्या बनेगा हाइड्रोनियम आयन। वाटर अगर HN को गेन कर रहा है क्या बनता है हाइड्रोनियम आयन। वाटर यहां पर क्या काम कर रहा है बेस, वाटर में HN को गेन कर रहा है, क्या काम कर रहा है बेस। ठीक है, अब ये कब बन गया हाइड्रोनियम आयन। अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में देखें तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा हाइड्रोनियम से क्या बना वाटर प्लस H आयन। बैकवर्ड डायरेक्शन में हाइड्रोनियम से क्या बन रहा है वाटर प्लस H आयन। तो हाइड्रोनियम आयन क्या काम कर रहा है, ये जो हाइड्रोनियम आयन क्या काम कर रहा है HN को लूज कर रहा है। बैकवर्ड डायरेक्शन में हाइड्रोनियम आयन HN को लूज कर रहा है, तो हाइड्रोनियम आयन क्या काम करेगा एसिड का। तो इस एसिड को हम क्या कहते हैं कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड ऑफ दिस बेस, कंजुगेट एसिड ऑफ दिस बेस। तो ये बात ध्यान रखनी है, एसिड अगर HN को लूज करता है एक बेस बनता है, बेस को हम क्या कहते हैं कंजुगेट बेस। बेस अगर HN को गेन करता है एसिड बनता है, उस एसिड को हम क्या कहते हैं कंजुगेट एसिड। ठीक है, अब इसके बेस पे आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है कि आपको कुछ स्पीसीज दे रखे हैं, स्पीसीज में कुछ मॉलिक्यूल दे सकते हैं, कुछ आयन दे सकते हैं, आपको पूछेंगे इसका कंजुगेट बेस बनाओ, इसका कंजुगेट एसिड बनाओ। तो लेट मी टॉक अबाउट क्वेश्चन हाउ टू फाइंड आउट कंजुगेट बेस एंड कंजुगेट एसिड। सो नाउ वी डू ए क्वेश्चन ऑन हाउ टू फाइंड कंजुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। कुछ स्पीसीज आपको दे रखे हैं, स्पीसीज का अर्थ क्या है न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी है आयंस भी है। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी है आयंस भी है, इन सब के हमें क्या बनाने हैं कंजुगेट बेस बनाने हैं। क्या बनाने हैं कंजुगेट बेस। इसका अर्थ क्या है ये एसिड्स है, दीज आर एसिड, और इनका हमें क्या बनाने हैं कंजुगेट बेस बनाने। और अभी हमने पढ़ा है एसिड जब HN को लूज करता है क्या बनता है कंजुगेट बेस। इस बात को ध्यान रखना है, इसी का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट वी आर गिवन स्पीसीज, स्पीसीज का क्या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं आयन भी हो सकते हैं, और हमने इनके क्या बनाने कंजुगेट बेस। व्हाट वी विल फाइंड आउट कंजुगेट बेस। और अभी हमने पढ़ा कंजुगेट बेस कब बनेंगे जब HN लूज होगा। ठीक है, HF अगर HN को लूज कर दे क्या बनाएगा F माइनस। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्यों है क्योंकि H और F के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, ये H यहां से चला जाएगा, H प्लस चला जाएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा फ्लोरीन को। ठीक है, क्योंकि किसी ने लूज क्या लूज होना है H प्लस लूज होना है। H प्लस कैसे बनेगा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज
करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो अपना था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आ गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आने से, एक फालतू इलेक्ट्रॉन आने से नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, कंजुगेट बेस। और अभी आपने पढ़ा कंजुगेट बेस कब बनते हैं, जब HN को लूज होगा। तो HF में HN को लूज करा, क्या बनेगा, F माइनस इन कंजुगेट बेस। क्लियर। तो नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ जाएगा, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलने से नेगेटिव चार्ज पड़ेगा। हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन अगर HN को लूज कर दे तो क्या बनेगा, H2O। यहां पे कोई चार्ज क्यों नहीं आया, जैसे यहां पर तो नेगेटिव आया था, यहां भी कोई चार्ज आना चाहिए था, क्योंकि पहले पॉजिटिव है। जो नेगेटिव चार्ज आएगा HN को लूज करने से नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। तो H प्लस को लूज करने से इस पे नेगेटिव आना चाहिए था, पर नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, वाटर न्यूट्रल बन जाएगा। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड अगर HN को लूज करे तो यहां से H चला जाए तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड O को मिल जाएगा, तो O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्या बनेगा, एसीटेट आयन CH3CO-, ठीक है। H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, H2SO4 को ऐसे लिख सकते हैं। तो एक H चला जाए तो पूरा बॉन्ड इसको मिल जाएगा, तो HSO4 नेगेटिव प्लस H आयन, तो व्हाट वी गेट, HSO4 नेगेटिव। सिमिलरली HCO3 माइनस अगर HN को लूज करेगा तो क्या बनेगा, CO3 2 माइनस। 2 माइनस क्यों है, एक नेगेटिव तो पहले था, HN को लूज करने से एक नेगेटिव और बढ़ेगा, तो ये 2 माइनस आ जाएगा। इसको आप ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, एक ही बात है। तो ये था हाउ टू फाइंड कंजुगेट बेस ऑफ द एसिड्स। अब हम इसका उल्टा करने वाले हैं, कुछ बेस आपको दिए जाएंगे और आपको क्या कहेंगे, उनके कंजुगेट एसिड बनाओ। So next question we have, find the conjugate base of the following species. Conjugate base of the following species. Species में मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे F माइनस को ले लो, ठीक है, सल्फेट आयन ले लेते हैं, और लेट मी टेक अमोनिया, वाटर भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ही H2PO4 माइनस। तो अब हम क्या ले रहे हैं, कुछ आपके पास कंजुगेट बेस ले रहे हैं, कंजुगेट बेस हमें फाइंड करने हैं। तो ये कुछ एसिड्स हैं, ठीक है, सॉरी, कंजुगेट एसिड बनानी है आपको, कंजुगेट एसिड बनानी है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कंजुगेट बेस बनाए थे, एसिड दे रखे थे, ठीक है। अब यहाँ आपको कंजुगेट एसिड बनानी है, ये बेस आपके पास है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा है बेस अगर HN को गेन करता है क्या बनते हैं, कंजुगेट एसिड। बेस अगर HN को गेन करता है तभी क्या बनते हैं, कंजुगेट एसिड। तो कंजुगेट एसिड बनाने, ठीक है। तो स्पीसीज आपको दे रखे हैं, हमने इनके क्या बनाने हैं, कंजुगेट एसिड्स। फॉर एग्जांपल F माइनस, पहला एग्जांपल क्या दे रखा है, F माइनस, ठीक है। तो F माइनस अगर HN को ले ले तो, क्योंकि कंजुगेट एसिड का बनते जब HN का गेन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल क्या बन जाएगा,
HF. So what do we get? HF. सल्फेट आयन, सल्फेट आयन अगर एक HN को ले ले तो यहां दो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव HN से आएगा, एक नेगेटिव कम हो जाएगा, क्या बन जाएगा? HSO4 माइनस। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था HN को लूज करने से नेगेटिव चार्ज बढ़ता था और HN को गेन करेंगे तो नेगेटिव कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक HN को गेन करने से एक नेगेटिव कम हो जाएगा, HSO4 माइनस बन जाएगा। अमोनिया, अमोनिया अगर HN को ले ले तो अमोनिया अगर HN को ले ले, पॉजिटिव आयन को ले ले, ये न्यूट्रल है, पॉजिटिव आयन को गेन कर रहा है तो वी गेट अमोनियम आयन। HN को गेन करने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, अमोनियम आयन। सिमिलरली वाटर से क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम आयन। वाटर अगर HN को गेन करने से क्या बना देगा? हाइड्रोनियम आयन। और H2PO4 माइनस H2PO4 माइनस अगर HN को गेन कर लेता है तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, व्हाट वी गेट? H3PO4, H3PO4 ये बन जाएगा फास्फोरिक एसिड। So these were to find out conjugate acid. So कुछ बेस आपको दे रखे हैं, इनके हमने क्या बनानी है? कंजुगेट एसिड। तो बेस है कंजुगेट एसिड कब बनते हैं? जब HN का गेन होता है और HN को गेन करने से नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। तो दिस इज हाउ टू फाइंड कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, ये आपको आना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में आता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है।